नमस्कार, मैं हूँ रूबी और आप सभी का स्वागत है दिन भर की खबरों में। चलिए सबसे पहले आज की प्रमुख हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। कश्मीर में लश्कर आतंकी का घर ब्लास्ट। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ जवान पकड़ा। यूपी में भाजपा के मंत्री का भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया जमकर विरोध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वेटिकन के लिए रवाना। बिहार से बड़ी खबर, तेजस्वी बोले सरकार बनी तो बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। यूपी के जौनपुर के थाने से युवक को पीटने का वीडियो वायरल। रूस और यूक्रेन को लेकर बड़ी खबर, यूक्रेन की राजधानी पर हमला। इजराइल और गाजा युद्ध के बीच फलस्तीनी राष्ट्रपति का बड़ा बयान। लखनऊ में लगी एक बार फिर भीषण आग। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद राहुल की कश्मीर यात्रा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दिन भर की खबरों में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। कश्मीर में लश्कर आतंकी का घर ब्लास्ट। दक्षिण कश्मीर में लश्कर के आतंकी के घर पर ब्लास्ट। धमाके में घर पूरी तरीके से तबाह हो गया। सूत्रों ने बताया कि आतंकी आसिफ शेख का नाम पहलगाम हमले में सामने आया था। सेना द्वारा शुक्रवार को सुबह यहां सर्च ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन के दौरान शेख के घर में संदिग्ध वस्तुएं दिखाई दी और जवान पीछे हट गए। इसके थोड़ी देर बाद एक बड़ा धमाका हो गया। सर्च टीम ने बताया कि घर के भीतर विस्फोटक रखे थे। अगली खबरों में है पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ जवान पकड़ा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इसी बीच पाकिस्तानी रेंजर्स ने पाकिस्तान के इंडो पाक बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेने के बाद जवान को अपने साथ ले गए। इसके बाद मीडिया में जवान की 2 फोटो जारी की गई, जिसमें जवान की आंख पर पट्टी बंधी हुई दिखाई दे रही है। इस घटना के बाद जवान की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए फ्लैग मीटिंग जारी है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। यूपी में भाजपा के मंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जमकर विरोध। योगी सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण का कन्नौज में जमकर विरोध जताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज तिरवा में भाजपा कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कुर्सियों पर खड़े हो गए और कुछ मंच पर भी चढ़ गए। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं का पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वेटिकन के लिए रवाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आज वेटिकन के लिए रवाना हो गई हैं। उनके साथ अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू भी गए हैं। पोप का 21 अप्रैल को 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। बिहार से बड़ी खबर, तेजस्वी बोले सरकार बनी तो बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। नौजवानों को नौकरी और रोजगार देंगे। बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए देंगे और साथ ही साथ 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इन योजनाओं से बिहार को पलायन से मुक्ति मिलेगी। उद्योग और कल कारखाने लगेंगे, बिहार खुशहाल होगा। अगली खबरों में है यूपी के जौनपुर के थाने में युवक को पीटने का वीडियो वायरल। जौनपुर में थानेदार ने युवक को आधे घंटे तक बेल्ट से पिटाई की। उसने सिपाहियों से युवक के दोनों हाथ पिलर से पकड़वा दिए। उसके बाद युवक को बेहोश होने तक लगातार पट्टे से पीटते रहे। पीड़ित पिटाई के दौरान बार बार अपनी गलती पूछता रहा, मगर इंस्पेक्टर ने उसकी बात नहीं सुनी। उधर एसपी ने घटना पर कार्रवाई करते हुए मुंगरा बादशाहपुर थाने के इंचार्ज सहित 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर, यूक्रेन की राजधानी पर बड़ा हमला। रूस ने देर रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इस हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पिछले 9 महीने में यूक्रेन की राजधानी पर किया गया सबसे बड़ा हमला है। जहां घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया, वहीं अभी कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। इजराइल और गाजा युद्ध के बीच फलस्तीनी राष्ट्रपति का बड़ा बयान।
फ़लस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास को कुत्ते की औलाद कहा है। फ़लस्तीन राष्ट्रपति ने एक भाषण में कहा कि हमास बंधकों को रिहा करे ताकि इजराइल को गाजा में जंग जारी रखने का बहाना न मिले। अब्बास ने कहा कि गाजा में नरसंहार को रोकना पहली प्राथमिकता है। इसे रोका जाना चाहिए। हर दिन सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। अगली खबरों में है लखनऊ में लगी एक बार फिर भीषण आग। लखनऊ के हजरतगंज स्थित ज्वाला बिल्डिंग में देर रात भीषण आग लग गई। इसके बाद बिल्डिंग के बाहर काफी संख्या में भीड़ जुट गई। दमकल की कई गाड़ियां घंटे भर आग बुझाती रही। वहीं आग में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। आज की अंतिम खबरों में है पहलगाम में आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी की कश्मीर यात्रा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लोकसभा विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। माना जा रहा है कि राहुल गांधी आतंकी हमले के पीड़ितों से मुलाकात कर सकते हैं। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ।